शेख साहब, आज पहला सवाल तो यही बनता है कि जेल का वक्त आपका कैसा गुजरा, मुश्किल था या आसान था? आपका जो तजुर्बा है या एक्सपीरियंस है, जरा नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। ससुराल इस दफा कोई अच्छा कोई आहो भगत नहीं हुई ससुराल में। सिर्फ एक दिन मुश्किल था, जिस दिन उन्होंने आंखें शाखें बांधी। जेल में मैं चक्की में था, मैं चक्की में खुश रहता हूँ, मुझे बी क्लास पसंद ही नहीं है। इंतहा हो गई इंतजार की, ये IMF क्यों हमें छेड़ा भाई? ना आरिया है ना जारिया है, बस खड़ा खड़ा मुस्कुरा रिया है। इमरान खान नियाजी को उसके जमान पार्क लाहौर रेजिडेंस पे पुलिस आई, इस्लामाबाद पुलिस अरेस्ट करने के लिए। खान साहब 9-2-11 हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि घर के पीछे सीढ़ी थी, खान सीढ़ी टाप के नेबर के घर में चला गया। यही बंदा जो कहता है कि व्हीलचेयर से ये बाथरूम भी व्हीलचेयर में जाता है और गोलियां लग गई। यहाँ 10-15-20 खान। पाकिस्तान एक जंग का मैदान बन गया है जहां पे जंग बहुत ही भारी और 4-5 जंग ऐसा लगता है एक साथ चल रही हैं। एक जंग है अमेरिका वर्सेस चाइना की, जिस जंग में अमेरिका अपने इंस्टीट्यूशंस बढ़ाता चला जा रहा है और उन इंस्टीट्यूशन बढ़ाने के चक्कर में हम साफ तौर पर ऐसा समझ सकते हैं पाकिस्तान के दोनों हाथ, एक हाथ अमेरिका के हाथ में, एक हाथ चाइना के हाथ में, दोनों मरोड़ रहे हैं। दोनों में कंपटीशन है कौन ज्यादा जोर से मरोड़ सकता है पाकिस्तान को। इसी चक्कर में कोई बिजली काटता है, कोई बिजली के दाम बढ़ाता है, कोई पेट्रोल के दाम बढ़ाता है, तो कोई इनके ऊपर जुर्माने पे जुर्माने ठोकता है, पेनल्टी ठोकता रहता है। ऐसी चीजें बराबर इनके यहाँ पे चल रही हैं। उसके बाद पाकिस्तान में पॉलिटिकल लड़ाई तो है ही। पॉलिटिकल लड़ाई के चलते अब ऐसा लग रहा है कि वाकई में इमरान खान की गिरफ्तारी अब हो सकती है। और ना सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी, जो उसके रिलेटेड पत्रकार हैं, लगभग जितने बड़े पत्रकार हैं, प्राइम टाइम एंकर, सब जेल हो जाए। खाली फिजा खान और हिलाली ये 2 अब तक बचे हुए हैं जो इमरान खान के सपोर्ट वाले हैं, और अब तो एक भी बार जेल नहीं गया। तो साफ लग रहा है कि अगला नंबर इन दोनों में से किसी का हो सकता है। बात यहां खत्म नहीं हो रही है, बात यहां से शुरू हो रही है। अब IMF कहता है कि वो जो तुम्हारी हिफाजत के लिए जो तुमने अपना हिसार बना रखा है, अब बड़ी खतरनाक बात करने जा रहा हूं मैं। अच्छा, तुमने जो अपनी हिफाजत का हिसार बना रखा है कि जिसकी वजह से कमजोर मईशत, कमजोर मुल्क, छोटा मुल्क होने के बावजूद भी तुम कायम व दायम हो, तुम अपने दुश्मन की उदू की आंखों में आंखें डाल के बात करते हो, तुम इस काबिल भी ना रहो। यह मुतालबा है। इस मुल्क में जो मुसलमानों के लिए इसलिए बना था कि हम एक अच्छी जिंदगी, क्वालिटी लाइफस्टाइल इसके अंदर स्पेंड करेंगे, उसके अंदर ये कुछ हो रहा है। यूएई के हो गया, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। तो सिर्फ एक दिन मुश्किल था, जिस दिन उन्होंने आंखें शाखें बांधी और 3:15 बजे से लेके 6 बजे तक। उसके बाद जेल नॉर्मल थी। सिर्फ एक दिन वो ले गए थाना इंडस्ट्रियल एरिया से, और किस जगह लेके गए मुझे नहीं पता, कौन लोग थे ये भी नहीं पता। कोई बदअखलाकी नहीं की, कोई बदजुबानी नहीं की, लेकिन जो कुछ उन्होंने सवाल पूछे उनसे मेरा तल्लक नहीं था। फ़ोन उनके पास थे मेरे, उन्होंने पासवर्ड मांगा, मैंने दे दिया। बाकी ठीक, जेल में मैं चक्की में था, मैं चक्की में खुश रहता हूँ, मुझे बी क्लास पसंद ही नहीं है। तन्हाई मुझे पसंद है, सिगार पीना, और चक्की में 16 दिन में सोया रहा। और जब ससुराल वालों ने देखा मैंने कि कोई लिफ्ट नहीं है, तो मैंने कहा चलते हैं ज़माने। क्यों IMF हमें तंग कर रहा है भाई? बता दे यार, क्यों लोगों को सस्पेंस में, आग में टांग रखा है? ना आरिया है ना जारिया है, बस खड़ा खड़ा मुस्कुरा रिया है। और इस चक्कर में मुल्क की मईशत को जो नुकसानात हो रहे हैं, उसमें अगर आप देखिए तो डॉलर की कदर के अंदर अजीब किस्म की एक हमने रविश देखी है। कभी ऊपर जा रहा है, कभी थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर झटके मार रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान खुलांच हो जाएगा। दूसरी जानिब खबरें आ रही हैं कि IMF मुतमईन है। ओ भाई, जो भी मामलात हैं उनको जिस भी शक्ल में वाज़े करके हमारे सामने रखो। हासिलपुर में एक मियाँ बीवी ने अपने 2 बच्चों को पहले जहर देके ख़त्म किया उनकी ज़िंदगी, और उसके बाद फिर खुद जहर खा लिया। और जो वजह थी वो ये थी कि मालिक मकान किराया मांग रहा था, किराया देने के पैसे नहीं थे, उसने घर खाली करने का इंदिया दे दिया था। वार्डा का बिल आ गया था कोई 17,500 रुपये, वो पैसे नहीं थे, मीटर उतार के ले गए थे। बच्चे भूखे थे, उन्होंने दूध मांगा, बाप के पास पैसे नहीं थे, और उसने फिर बच्चों को जहर दे के मारा। और उसके बाद खुद भी खुदकुशी की, और उसकी बेगम ने भी खुद। तो ये वो खबर
ये वो चैलेंजेस हैं, ये वो टास्क्स हैं कि रूह कांप जाती है, इंसान खुद कांप जाता है कि यार हमारे मुल्क में ये हो रहा है। इस मुल्क में जो मुसलमानों के लिए इसलिए बना था कि हम एक अच्छी जिंदगी, क्वालिटी लाइफस्टाइल इसके अंदर स्पेंड करेंगे, उसके अंदर ये कुछ हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया में भी इन खबरों को ना तो वो टाइम मिलता है, ना वो स्पेस मिलती है। के पैर में खान साहब नहीं अभी चल पाते, लेकिन जब पुलिस आई तो ये बंदा इतनी स्पीड से भागा है ना, जैसे कि इंसान ने चीता होगा ये। अब देखो, यही बंदा सबको कहता है जेल भरो, जेल भरो, अपने माँ बाप को ले जाओ जेल, अपने बीवी बच्चों को ले जाओ जेल, अपने रिश्तेदारों को ले जाओ जेल, हर एक जेल को भर दो, क्योंकि मैं इमरान खान नियाजी तो मैं कह रहा हूं कि जेल भरो, जेल भरो, जेल भरो। लेकिन जब खुद जेल जाने की बारी आई तो भाई साहब अंडरग्राउंड, ये भाई साहब अंडरग्राउंड हो गए। अच्छा, काम इमरान ने गलत नहीं करा, ये खानदानी काम यही है इनका। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका जनरल ए.के. नियाजी जिसने सरेंडर करा था ढाका में उसके साथ कोई इसका रिश्ता है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन एक ही जगह के रहने वाले मियावाली के जो नियाजी हैं उनका जो इतिहास है थोड़ा सा इस मामले में गड़बड़ है। मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। इंडियन आर्मी में ना, हमें जब यंग लीडर्स को ना, जो यंग ऑफिसर्स होते हैं, हमें बोला जाता है कि नेवर से अटैक। अपने ट्रूप्स को, अपने जवानों को कभी ये मत बोलो अटैक, ऑलवेज से फॉलो मी, फॉलो मी। मैं आगे जाऊंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा, तुम मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। ये इंडियन आर्मी की टीचिंग है, नेवर से अटैक, ऑलवेज से फॉलो मी, मैं आगे जाऊंगा। पाकिस्तानी आर्मी की क्या टीचिंग है? मैं आगे जाऊंगा, सबसे पहले मैं हथियार डालूंगा, फिर तुम सब हथियार डालना। वो भी अपनी लीडरशिप दिखा रहा है पाकिस्तानी आर्मी की। और भाई जब पैदा ये रावलपिंडी का है, वैसे पैदा लाहौर में हुआ है, लेकिन इसकी सियासी पैदाइश तो रावलपिंडी की है, फौज ने इसको पैदा करा है पॉलिटिक्स में। तो इसने वही अपनी फौज से यही सीखा है कि दूसरों को मरवा दो और खुद सरेंडर कर दो। एक बात बताओ, छोटी सी बात, नवाज शरीफ को आप बुरी बातें कह लो, नवाज शरीफ जेल में था, ठीक है, आप ये आसिफ अली जरदारी को 10 बुरी बातें बोल दो, वो जेल में था। बेनजीर भुट्टो को बम से उड़ाया, यह बात सच है, ठीक है। इमरान खान एक दिन जेल नहीं गया, ये बंदा एक दिन जेल नहीं गया, इसने औरों को जेल भेजा, खुद जेल नहीं गया। कितना बड़ा ये लोमड़ी है आप सोच सकते हैं। जब खुद इसको पकड़ने आए तो इसने अपने सपोर्टर आगे कर दिया कि तुम जाके लड़ो पुलिस से और तुम जाके पुलिस को घेर लो। पुलिस वापस चली गई, नहीं उसको वो कर पाई। और उसके 2-3 घंटे के बाद इसने बड़ी तड़कती भड़कती वहां से एक इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, जो भी मतलब अपने लोगों को एड्रेस करा इसने सोशल मीडिया पे। अच्छा, बीच में पैमरा है जो इसका इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पैमरा ने बोल दिया कि कोई भी टेलीविजन चैनल पाकिस्तान में इमरान खान की न्यूज को कवर नहीं करेगा। जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल रंजिश है इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसका कोई अंत नहीं नजर आ रहा है हमें। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल रंजिश की ही मामले हैं ऐसे, उसके चलते पाकिस्तान में आज वॉर लाइक सिचुएशन पूरी तरीके से बन चुकी है। अब ये जो भी चल रहा है इसके चक्कर में पाकिस्तान की जो आवाम है धज्जियां उड़ चुकी हैं उसकी। किसी को परवाह नहीं है, ना पक्ष को ना विपक्ष को। काम तो यही होता है कि सरकार का, किसी भी डेमोक्रेसी में काम होता है सरकार को देखना है उनकी जो पब्लिक है उसके जीवन कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे महंगाई कम हो, सब कुछ हो। सरकार वो काम ढंग से ना करे तो वो काम है विपक्ष का। विपक्ष जो है वो सरकार के पीछे पड़ी रहे। पाकिस्तान जैसे जो देश होते हैं जहाँ पर फौज इतनी ज़्यादा मौजूद है, वहाँ पे ये काम फौज के हाथ में भी होता है, जिम्मेदारी फौज की होती। पर पाकिस्तान में तीनों में ना पक्ष ना विपक्ष ना फौज, किसी को रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है कि कैसे पाकिस्तान की स्थिति को सुधारा जाए। सब आपस में एक तरह जो जानवरों, जंगली जानवरों के तरीके लड़ रहे हैं। आज जंगली जानवर जैसे नहीं लड़ते हैं वैसे आज पाकिस्तानी आपस में भिड़े पड़े हैं। बात करें हम पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान में सबसे पहले मीडिया चैनल्स पर ये बोला गया, ये पैमरा ने ये बैन लगाया कि जो कोई भी इमरान खान की लाइव स्पीच दिखाएगा उसके ऊपर उस चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, उस न्यूज़ चैनल का। इतना ज़्यादा इमरान खान की पॉपुलैरिटी से लोग डरते हैं। अब ARY न्यूज़ ने दिखा दिया, ARY न्यूज़ का खबरें आ रही हैं और लाइसेंस जो है ऑफिशियली सस्पेंड कर दिया गया। जो सेकंड लार्जेस्ट चैनल है पाकिस्तान का उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया पॉलिटिकल रंजिश के चक्कर में। प्रेसिडेंट हाउस, जो प्रेसिडेंट का परमानेंट हाउस है, जो सरकारी आवास मिलता है राष्ट्रपति को,
उसमें 18 दिनों से बिजली कटौती है। क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो इमरान खान की पार्टी से का चुना हुआ है। इस पे खैर मैं अगला वीडियो डिटेल में डालने वाला हूँ, तब आपको इसमें बारे में और प्रेसिडेंट हाउस वाले मामले में और आपको डिटेल में पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। पर स्थिति देखो आप इनके चक्कर में जब बड़े बड़े लोग ऐसे पिस रहे हैं तो फिर आम पब्लिक की तो क्या ही चटनी बन गई होगी सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी, इमरान खान की ना गिरफ्तारी के चक्कर में।